जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने 3 टाइप की बात कर ली थी प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। चौथा टाइप जो होता है आपका कार्ड बेस्ड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन अगर आपका कार्ड बेस्ड पे आ जाता तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन आप कार्ड बेस्ड पे सॉल्व करें तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए कि इस चार्ट में कि मतलब किस तरह के कार्ड होते हैं, कार्ड में क्या किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड क्या होता है, एस क्या होता है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस चार्ट में बता रखा है कि एक एक जो डेक होता है हमारे पास, एक जो पैक होता है कार्ड का, उसमें कम से कम कितने 52 कार्ड्स होते हैं, मतलब एग्जैक्टली 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके रेड कार्ड्स 26 होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं 26। और ब्लैक को भी फर्दर डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, जिसमें आपका हार्ट होता है, डायमंड होता है, वैसे ही ब्लैक में आपका क्लब होता है, स्पेड होता है। इन सब के हमारे पास 13 क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो डेक होता है उसमें फेस कार्ड भी होते हैं। फेस कार्ड मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ चित्र, कोई ना कोई फ़ोटो होता है। जैसे आपको पता है कि किंग का होता है, क्यून का होता है और आपका जैक का होता है। तो आपको पता है कि हर तरह के जो आपके पास भी ये होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, उसमें 3 तरह के 3 पत्ते या 3 आपके कार्ड होते हैं, जो कि क्या होता है आपका जे के क्यू, मतलब जैक, किंग, क्यून, तीनों तीनों ही चारों तरह के आपके पास जो होते हैं कैटेगरी, उसमें ये तीनों कार्ड आपके होते हैं। और इस सब में आपका एज भी होता है, उसके अलावा आपकी काउंटिंग भी होती है। अगर इस पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही वाली बात है, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। कि अगर हम लोग एक वेल शफल डेक से एक कार्ड निकालते हैं, ठीक है ना, एक कार्ड अगर निकालते तो उसका वो कार्ड जैक होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो आपका एक किंग होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो आपका एक एस होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो अगर आपको ये चार्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर बता रहा हूँ कि अ जैक। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फेस कार्ड बताया था तो आपको कहा था कि आपका जो ये फेस कार्ड होता है इस पूरे पूरे डेक के अंदर वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। मैंने आपको बताया था 3 के हिसाब से 12 आपके टोटल फेस कार्ड होते हैं। तो जो हमारा टोटल आउटकम है वो कितना हो गया, वो हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे इसने स्पेसिफाई नहीं, इसने बताया नहीं कि किस कैटेगरी वाले किस कैटेगरी वाले जैक की बात कर रहे हैं। तो आपको ये पता, अब जब इसने मेंशन नहीं किया कि वो जैक आपका रेड से है या हार्ट से है या डायमंड से, तो आपको ये मानना है कि आप उस डेक से निकाल रहे हो, आप उस पैक से निकाल रहे हो। तो उस पैक में आपका 52 कार्ड्स होता है, तो 52 क्या हो गया, आपका टोटल आउटकम हो जाएगा, सॉरी, है ना। और उसमें से आप क्या निकाल रहे हो, एक जैक निकाल रहे हो। और आपको पता है कि आपके उस डेक में 4 क्या होते हैं, आपके जैक होते हैं। जब आपके 4 जैक होते हैं तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 4 हो गया। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जैक आने का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4/52, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो डेक है उसमें 4 क्या होते हैं, आपके जैक होते हैं। तो आपके 4 जैक होते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/13 हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52। इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपसे अगर बोल दिया जाता कि अ जैक फ्रॉम रेड कार्ड, कि जो आपने जैक निकाला वो रेड कार्ड से निकाला, तो यहाँ पे क्या आता है आपका 2/52, क्योंकि रेड कार्ड में आपके कितने होते हैं, 2 जैक होते हैं। सिंपल, अगर सेम क्वेश्चन आपको किंग से पूछा जाएगा तो भी आपको ऐसे करना है, सेम क्वेश्चन अगर आपसे क्यून से पूछा जाएगा तो भी आपको ऐसे ही करना होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा हो कि सपोज, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड आप होमवर्क खुद करेंगे एक बार और मुझे इसका आंसर आप मेंशन कर देंगे कि एन एस, कि जो कार्ड हम निकाल रहे हो वो क्या होगा, आपका एस होगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपके जो कार्ड होता है, जो डेक होता है, उसमें कितने होते हैं, 4 एस होते हैं। जैसे मैंने मेंशन कर रखा है कि 4 एस आपको मेंशन करे हुए। तो जब हम एस निकाल रहे हैं तो वो इन चारों में से कोई एक आएगा। तो जो प्रॉपर्टी है एस आने की वो क्या आ जाएगी हमारे पास 52। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास में जो हमारा टोटल आउटकम है, और 4 क्या हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम, की जो हम एस निकाल रहे हैं तो वो एस इन चारों में से कोई आएगा। इसलिए हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टी जाएगी, मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम वो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो हमारी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर आएगी वो हो जाएगी 1/13। तो 1/13 क्या होगी हमारी प्रॉपर्टी होगी। तो अगर आपको ये चार्ट पता है, या आपको ये चार्ट पता है कि कितने फेस कार्ड होते हैं या कितने कितने कार्ड होते हैं, अगर आप इस चार्ट को याद रख लेंगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।